हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, जिनका भारत की विदेश नीति को सेव करने में, उसको आगे बढ़ाने में और दूसरे देशों के साथ इंडिया के जो रिलेशन है उनको मजबूत करने की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट योगदान होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे संगठन जैसे कि आसियान हो गया, इसके अलावा एससीओ हो गया, इसके अलावा क्वाड हो गया। तो इन सब का उद्देश्य है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना, यानी दुनिया में आपका एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण करना, कि आपका कोई भी दो पावर ना हो जो कि पूरी दुनिया को आपका चला रही है। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में आपका होता था, यहाँ पे जो विचारधाराओं के आधार पे जो युद्ध था, जो कि आपका 1945 से 1991 तक चला, तो वहां पे भी इंडिया ने बीच का रास्ता अपनाया था। ना तो आपका वेस्टर्न ब्लॉक में इंडिया शामिल हुआ और ना ही आपका जो ईस्टर्न ब्लॉक था, जो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ना ही भारत उसमें शामिल हुआ। और भारत ने हमेशा आपका बीच का रास्ता अपनाया और इन दोनों के बीच आपका शांति स्थापना का प्रयास किया। तो भारत ने कभी भी आपका द्विध्रुवीय व्यवस्था को सपोर्ट नहीं किया है। भारत का मानना है कि दुनिया में केवल दो पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुनिया में आपका सत्ता के बहुत सारे केंद्र होने चाहिए और सभी देशों को आगे बढ़ने का एक समान अधिकार है। और दुनिया में कोई भी एक क्षेत्रीय शक्ति यानी एक पावर यानी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को भी भारत सपोर्ट नहीं करता है। 1991 के बाद आपने देखा होगा कि अमेरिका की हेजेमनी स्थापित हो जाती है, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो वहां पे भी इंडिया ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को। हमेशा इंडिया का मानना है कि जो दुनिया में बहुत सारे ध्रुव होने चाहिए सत्ता के, और सभी देशों को आगे बढ़ने का, सभी देशों को अपने विकास करने का और अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक समान अधिकार है। तो ये है महत्वपूर्ण मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट संगठन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आसियान की। तो आसियान आप सभी जानते हैं एक इम्पोर्टेंट, काफी सक्सेसफुल संगठन है, जो कि यूरोपियन यूनियन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। अगर बात करें कोऑर्डिनेशन की, देशों के बीच एक दूसरे का सहयोग करने की, इंटरनल मामले में हस्तक्षेप ना करने की, तो यूरोपियन यूनियन आपका पहले नंबर पे आता है, जो कि आपका सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आता है आसियान। तो आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है और इनके साथ भारत बहुत सारा आपका कोऑर्डिनेशन करता है, कल्चर को शेयर करने का प्रयास करता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाने का प्रयास करता है, जिससे कि आपका जो लोग एक दूसरे की संस्कृति को शेयर कर सके, कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो भी इन्हीं देशों पे फोकस करती है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है। इसके अलावा आपका जापान हो गया, कोरिया हो गया, इन सबको इंक्लूड करके हम चलते हैं। इसके अलावा ये पॉलिसी आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जो नरसिम्हा राव के समय आपकी आई थी 1991-92 में। तो वहां पे इनका उद्देश्य केवल आपका आर्थिक था, लेकिन अब हम संस्कृति को भी शेयर कर रहे हैं, सामाजिक समझौते, बहुत सारी चीजें होती है, राजनीतिक, इन सबको आपका काफी शेयर करके इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा बिम्स्टेक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक संगठन है, जितने भी बे ऑफ बंगाल से के रीजन से लगे हुए जो देश है उनका संगठन है। तो यहाँ पे बिम्स्टेक में भी आसियान के 2 मेंबर्स है, जिसमें कि आपका थाईलैंड और म्यांमार आता है। तो इसके थ्रू भी हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं इन देशों के साथ। तो आसियान की स्थापना हुई थी आपका 8 अगस्त 1967 में और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का ये संगठन है और बैंकॉक में इसकी स्थापना होती है, थाईलैंड में। तो यहाँ पे एक बैंकॉक डिक्लेरेशन आया था, बैंकॉक घोषणा पत्र, उसके थ्रू आसियान की स्थापना होती है। और 8 अगस्त को हम आसियान डे के रूप में आपका सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन आसियान का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका क्या है? सचिवालय या हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आसियान का जो प्रतीक है वो आपका 10 धान की बालियां है, जिसमें कि वो आपका 10 देशों को रिप्रेजेंट करता है आपका। और वर्तमान समय में अगर बात करें आसियान में आपकी कितने देश है, तो 11 देश आपके हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक नई कंट्रीज इसकी मेंबर्स बनी है, रिसेंटली इसकी समिट हुई थी और उस कंट्री का नाम है आपका तिमोर दी लेस्टे। तो इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है
क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को गति देना। यानी रीजनल लेवल पे हमें पीस क्रिएट करनी है, एक दूसरे की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसका सम्मान करना है, एक दूसरे के जो भी घरेलू मामले हैं, राजनीतिक मामले में उनमें हस्तक्षेप नहीं करना है, और रीजन में आपका स्टेबिलिटी बना के रखना है, जिससे कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को गति दी जा सके, हम अपने संबंधों को अच्छे से लेके चल सके और मधुर संबंध रहेंगे, तभी हम आपका आगे बढ़ पाएंगे। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर बात करते हैं इसका फॉर्मेशन का विकास क्रम आपका क्या रहा। तो 1967 में आपका क्या आता है, बैंकॉक घोषणा पत्र, जिसके द्वारा आसियान का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इसकी पहली समिट होती है कब, 1976 में, जो कि इंडोनेशिया के बाली में आपका होती है। तो यहाँ पे आसियान देशों के बीच आपका पीस एंड फ्रेंडशिप करके एक ट्रीटी होती है, जिसका नाम है आपका मित्रता और सहयोग की संधि पे हस्ताक्षर होता है। कहाँ पे, इसकी जो पहली समिट थी उसमें। फिर 1992 में बात करें तो आसियान की जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी 10 देश है, उन सब के बीच एक FTA होता है, यानी मुक्त व्यापार समझौता होता है, जिससे कि जो कस्टम ड्यूटीज है आपकी, जो टैरिफ है, जो बाधाएं हैं व्यापार को लेके, उसको कम किया जा सके और एक सिंगल मार्केट आपका बनाया जा सके। तो आसियान देशों के बीच FTA कब होता है, 1992 में। फिर आता है 2007 में इसका चार्टर लागू होता है। चार्टर मतलब जहाँ पे आसियान के उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसके नियम कानून क्या है, कौन कौन से आर्टिकल, एक तरह से संविधान की जब हम बात करते हैं तो चार्टर इसका 2007 में आपका आता है और 2008 में ये आपका लागू होता है सेबू डिक्लेरेशन के द्वारा, यानी सेबू घोषणा पत्र आया था 2008 में, उसी के द्वारा आसियान का चार्टर लागू होता है। उसके बाद बात करते हैं, एक आसियान कम्युनिटी बनती है आपकी, आसियान समुदाय का शुभारंभ होता है कब, 2015 में। तो ये थी इसकी विकास यात्रा। पहले स्थापना हुई, फिर इसका पहला समिट हुआ, फिर FTA हुआ, फिर इसका चार्टर बना, वो चार्टर आपका लागू हुआ, एंड उसके बाद 2015 में आसियान कम्युनिटी की स्थापना होती है। अगर बात करें इसके सदस्य देशों की, तो ये आपका इंडिया के दक्षिण पूर्व में जितने भी देश हैं उनका संगठन है आपका, और उनके बीच सहयोग, कॉपरेशन, इन सबको बढ़ावा देता है। पहले बात करें इसके फाउंडिंग मेंबर्स की, तो उसका एक ट्रिक है आपका IMPSP, यानी इंडोनेशिया एंड मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, इसके अलावा जो ताइवान, इन सबको आपका एशियन टाइगर के रूप में भी आपका जाना जाता है। सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ये देश। तो यहाँ पे IMPSP इसके मेंबर्स हैं, यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। फिर बात करते हैं बाद में इसमें कुछ मेंबर्स जुड़े, जैसे कि 1984 में आपका ब्रुनेई जुड़ा, फिर आपका 1985 में कौन जुड़ा, वियतनाम जुड़ा, फिर 1997 में आपका कौन जुड़ा, लाओस और म्यांमार जुड़ा। और म्यांमार और थाईलैंड आपको पता होगा कि ये बिम्स्टेक के सदस्य देश भी है। फिर हम बात करते हैं 1999 में इसमें कंबोडिया जुड़ा, और उसके बाद वर्तमान में तिमोर दी लेस्टे जुड़ा 2025 में। तो आपके 5 मेंबर फाउंडिंग हो गई, 5 आपके बाद में जुड़े, ब्रुनेई, वियतनाम, फिर आता है लाओस, म्यांमार, फिर लास्ट में जुड़ा कंबोडिया। नेक्स्ट है आपकी इसकी संरचना की बात करें, जो कि आपका जो कम्युनिटी बनी थी 2015 में आसियान कम्युनिटी करके, तो वहां पे आपका इसका जो शिखर सम्मेलन होता है उसके बारे में बात की गई थी कि जो सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था है, वर्ष में 2 बार की बैठक होती है, और यहाँ पे 3 चीजों का आपका फॉर्मेशन किया गया था। एक तो आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, यानी एक राजनीतिक सुरक्षा समुदाय का गठन किया जाता है। पॉलिटिकल लेवल पे हमें क्या सिक्योरिटी करनी है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी को लेकर। फिर आसियान आर्थिक समुदाय, जिसमें कि व्यापार हो गया, मार्केट हो गया, ये सारी चीजें आती है किसमें, आसियान आर्थिक समुदाय। फिर आता है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, जिसमें कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो गया, यानी एक देश का लोगों का दूसरे देश के लोगों के साथ संबंध। इसके अलावा सांस्कृतिक समुदाय की बात करें तो यहाँ पे कल्चर को शेयर करने की बात की जाती है। तो पहली बनी थी आपका आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, फिर आसियान आर्थिक समुदाय, फिर आसियान
सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इसको आपका आसियान वे के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये आपका काफी न्यूज में रहा कि आसियान वे क्या है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे आपका एक प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का मेंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि कंबोडिया, तो कंबोडिया से मेंबर है, 1999 में आपका जुड़ा था। एंड लाओस 1997 में इसका मेंबर्स बना। एंड वियतनाम 1995 में इसका सदस्य बनता है। इसके अलावा ब्रुनई 1984 में इसका सदस्य बनता है। म्यांमार भी आपका 1997 में इसका मेंबर्स बनना है, किसके साथ, लाओस के साथ। तो उत्तरी कोरिया इसका, नॉर्थ कोरिया इसका मेंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे सारे इसके मेंबर्स है, लेकिन उत्तरी कोरिया इसका सदस्य नहीं है। फिर बात करते हैं एससीओ की। तो एससीओ की अगर बात करें, संघाई सहयोग संगठन, तो जब इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका, तो इसका संघाई 5 के नाम से इसका फॉर्मेशन हुआ था। उस समय इसमें केवल 5 देश थे, चीन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रूस और ताजिकिस्तान। तो इसको पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2001 में इसका नाम भी चेंज किया जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होता है। कौन, उज्बेकिस्तान। तो इसको आपका पूर्व का गठबंधन भी कहा जाता है, किसको, एससीओ को, यानी ईस्ट का जो अलायंस के नाम से इसको जाना जाता है। और संघाई 5 और फिर आसियान, ये आपका एससीओ बना कब, 2001 में, जब आपका कौन शामिल हुआ, उज्बेकिस्तान। तो कभी कभी इसको पूर्व का गठबंधन या नाटो के पूर्वी काउंटर के रूप में भी आपका जाना जाता है। तो पूर्वी नाटो के रूप में भी एससीओ को जाना जाता है। और ये स्थायी अंतर सरकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और रैक्स जो कि आपका इसमें आतंकवाद से संबंधित है, वो भी काफी न्यूज में रहता है। अगर बात करें इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, यानी सर्वोच्च संस्था कौन है, तो वो है आपकी हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और वर्ष में आपका एक बार ये मिलती है। और इसका जो चार्टर है एससीओ का, 2001 में इसकी स्थापना होती है, 2002 में इसका चार्टर पे साइन होते हैं, हस्ताक्षर होता है। और फिर 2003 में इसका चार्टर है वो लागू होता है, जहाँ पे एससीओ के बारे में बताया गया है कि इसका क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया है, इसका क्या पर्पस है, इसके क्या सिद्धांत है, इसमें कितने मेंबर्स है, इसमें क्या क्या इसके उद्देश्य है, इसके बारे में। फिर आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग चीन में है। तो संघाई इसका नाम है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, बीजिंग में है, संघाई में आपका नहीं है। फिर आपका एससीओ का विस्तार की बात करें तो 2001 में कौन शामिल हुआ, उज्बेकिस्तान, जो कि एक आपका मध्य एशिया में इम्पोर्टेंट कंट्रीज है। फिर 2005 में भारत और पाकिस्तान पर्यवेक्षक देश आपके बनते हैं। फिर 2016 में प्रोसेस जारी होती है इंडिया और पाकिस्तान परमानेंट मेंबर बनने की। और फाइनली 2017 में अस्ताना में एक समिट होती है, वहां पे आधिकारिक रूप से भारत और पाकिस्तान दोनों इसके परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। तो जब 2005 में आपका ऑब्जर्वर मेंबर्स बने थे, तब भी इसकी अस्ताना में ही इसकी समिट हुई थी। और 2017 में जब परमानेंट मेंबर बने, तब भी अस्ताना में ही इसकी समिट हुई थी। इसके अलावा भारत ने इसको क्यों ज्वाइन किया, भारत ने इसको इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि जो आपके मध्य एशिया में जो देश है, जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज है, जो कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए इंडिया को अपनी विदेश नीतियों को आगे बढ़ाने में, इस कारण से भारत ने आपका संघाई सहयोग संगठन को आपका वो किया। अभी ईरान आपका काफी न्यूज में है। तो ईरान इसका मेंबर्स बना था कब, 2023 में। तो पूछा जाता है कि ईरान एससीओ का सदस्य कब बना, 2023 में। नेक्स्ट आता है जो बेलारूस है, ये 2024 में इसका मेंबर बना है, किसका, आपका एससीओ का। अब इसमें टोटल आपके 10 मेंबर है, पहले कितने थे, 8 थे। फिर आता है 2023 में कौन सा सदस्य देश एससीओ का सदस्य बना, तो यहाँ पे अफगानिस्तान नो, ईरान, इराक या आपका उपरोक्त सभी। तो 2023 में बना था कौन, ईरान। फिर बात करते हैं जो नवीनतम सदस्य है, इसके अलावा बेलारूस ने भी इसको ज्वाइन किया है। इसके अलावा बात करते हैं क्वाड की। तो क्वाड भी एक इम्पोर्टेंट संगठन है, जो कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के रूप में इसको जाना जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा नाम है। और ये आपका एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है,
जो कि भारत यहाँ पे, इसके अलावा जापान यहाँ पे, और इधर आपका इधर की साइड ऑस्ट्रेलिया और इधर यूएस। तो आपका एक क्वाड्रिलैटरल यानी एक चतुर्भुज बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये चतुर्भुज जैसा शेप है। तो ये 4 इसके सदस्य देश है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक की स्थापना करना और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपका क्वाड बनाया जाता है। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा नाम है और मुक्त, खुले और समृद्ध इंडो पैसिफिक को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके ये 4 सदस्य हैं। इनके बीच आपकी एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज, जो कि आपकी पहले केवल किन देशों के बीच होती थी। ये एक्सरसाइज आपकी 1992 में शुरू हुई थी भारत और अमेरिका के बीच, लेकिन 2007 में 2017 में इसमें बहुत सारे अन्य देश जुड़े, जैसे जापान भी इसका पार्ट बना, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट बना। अब ये आपका क्वाड कंट्रीज की एक्सरसाइज आपकी बन गई है, युद्धाभ्यास। फिर आपका सामान्य आधार क्या है इसका कि सभी चारों देश इसके क्या है, लोकतांत्रिक देश है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा का समर्थन करते हैं। तो क्वाड की उत्पत्ति आपकी कब होती है? 2007 में होती है। इसका प्रस्ताव शिंजो आबे, आपने सुना होगा कि जापान के प्राइम मिनिस्टर थे और हाल ही में आपका 2024-25 के अराउंड इनको जापान में किसी व्यक्ति ने गोली मारी थी शिंजो आबे को, तो वहां पे उनका निधन हो जाता है, जो कि वहां पे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उस दौरान आपके प्राइम मिनिस्टर के पद पे नहीं थे, लेकिन उनकी हत्या की जाती है। उन्होंने ये आइडिया दिया था कब? 2007 में। फिर आता है 2017 में इसका पुनरुद्धार होता है और इसकी पहली समिट भी आपकी होती है। तो 2017 में भारत आफ्टर 10 ईयर के बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एक साथ आए और एक गठबंधन का आपका क्या किया? अनौपचारिक गठबंधन का प्रयास बनाने का प्रयास किया। फिर इसकी पहली समिट होती है, पहला शिखर सम्मेलन, इसकी बैठक होती है कहाँ पे? 2019 में न्यूयॉर्क में। तो पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में। और इस साल इसकी समिट आपकी कहाँ पे होनी थी? इंडिया में होनी थी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो ये आपका भारत में 2026 में इसकी समिट प्रस्तावित है और इन फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एशियन नाटो के रूप में किसको जाना जाता है? अगर इसको बात करें तो इसको पूर्वी नाटो के रूप में आपका जाना जाता है। किसको? संघाई सहयोग संगठन को, यानी नाटो का ईस्टर्न काउंटर पार्ट के रूप में। अगर बात करें क्वाड को, तो क्वाड को आपका एशियन नाटो के रूप में जाना जाता है। तो क्वाड जो है चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक समूह को अक्सर कहा जाता है, जो कि अनौपचारिक है और इसको एशियन नाटो के रूप में आपका संदर्भित किया जाता है। तो ये आपका बना था कब? 2007 में। तो जब हम बात करते हैं एससीओ की, तो ये रूस और चीन का यहाँ पे मेन नेतृत्व है। एससीओ में इन दोनों का सबसे ज्यादा प्रभुत्व है और ये काउंटर नाटो के रूप में भी एससीओ को आपका जाना जाता है, संघाई सहयोग संगठन को। और भारत जो है क्वाड का भी मेंबर है और आपका किसका भी मेंबर है? एससीओ का भी मेंबर है। तो इंडिया इन दोनों के बीच आपका बैलेंस बनाने का प्रयास करता है, एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड को सपोर्ट करता है और अमेरिका और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में से चीन का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाए। लेकिन ये तो आपका चीन के विरुद्ध है और ये यहाँ पे इसके विरुद्ध है। तो इंडिया दोनों में आपका क्या करता है? बैलेंसिंग बनाने का प्रयास करता है, इसलिए इंडिया ने दोनों की मेंबरशिप आपकी ज्वाइन की है। तो यहाँ पे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट उदाहरण हमें मिलता है क्वाड और एससीओ को ज्वाइन करके। तो महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल संगठन की बात करें तो वो है आपका एससीओ, यानी भारतीय महाद्वीप, पड़ोस, मध्य एशिया, आतंकवाद विरोध, भूमि सुरक्षा पर फोकस करता है। कौन? एससीओ। तो ये आपका एक महाद्वीपीय संगठन के तौर पे इसको जाना जाता है। लेकिन क्वाड क्या है आपका? मैरीटाइम यानी समुद्री संगठन, और यहाँ पे जो समुद्र में जो देश है उनकी जो सीमाएं हैं वहां पे रक्षा करने की बात करता है और चीन का काउंटर बैलेंस कम करने की बात करता है, खास करके इंडो पैसिफिक में, जो कि काफी स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट लोकेशन है। और चीन यहाँ पे मतलब घुसने का प्रयास करता है, पाकिस्तान के ग्वादर जो पोर्ट है उसके थ्रू अरेबियन सी में पहुंचने की कोशिश करता है। इसके अलावा बहुत सारा आपने सुना होगा, चीन ने एक वो डेवलप किया है जिसके आपका
क्या बोलते हैं, डायमंड नेकलेस करके इसको जाना जाता है। नहीं, चीन की पॉलिसी है और उसके विरुद्ध में भारत ने भी अपनी दूसरी पॉलिसी बनाई है। आपने सुना होगा, न्यूज में अक्सर रहती है। तो एससीओ और क्वाड के साथ भारत की विदेश नीति एक साथ बहुपक्षीय समूहों का प्रतिनिधित्व करती है और एक दूसरे के साथ संघर्ष भी करते हैं ये दोनों संगठन। यद्यपि ये गठबंधन वैचारिक रूप से विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता इसे एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में संभव और सफल बनाती है। तो हमने देखा कि जो एससीओ है, आसियान है, ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है इधर। फिर आपका बात करते हैं जो आपका एससीओ है, ये आपका जो सेंट्रल वाला पार्ट है जिसको कि सेंट्रल एशिया कहा जाता है, वहां पे है। इसके अलावा अगर बात करें क्वाड, जो कि आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित है, तो ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में है जिसको कि ईस्टर्न मतलब पार्ट कहा जाता है। इसके अलावा ये सेंट्रल एशिया में है और ये आपका कहाँ पे है, इंडो पैसिफिक में है। तो ये हमने 3 संगठनों के बारे में पढ़ा। इसका कंपैरिजन चार्ट है। स्थापना वर्ष आसियान बना 8 अगस्त 1967 को, एससीओ बना 2001 में, क्वाड बना था 2017 में फॉर्मली, 2007 में इसका आइडिया दिया था। इसका मुख्यालय जकार्ता में एससीओ का है, बीजिंग में। क्वाड का आपका कोई भी मुख्यालय नहीं है अभी तक। फिर इसका मुख्य फोकस है आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पे, यानी जो आर्थिक और सांस्कृतिक इम्पोर्टेंट है किसमें, एससीओ में और आपका आसियान में। फिर है आपका जो एससीओ है उसका है सिक्योरिटी, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, महाद्वीपीय सुरक्षा हो गई। फिर है इंडो पैसिफिक, तो मैरीटाइम इंडो पैसिफिक, तो यहाँ पे जो समुद्री क्षेत्रों में सहयोग करने की बात कौन करता है, क्वाड। फिर बात करते हैं भागीदार की बात करें तो भारत अभी आसियान का ऑब्जर्वर स्टेट मतलब मेंबर्स है, फुल मेंबर्स नहीं है। भारत इसका एससीओ का सदस्य 2017 में ज्वाइन किया, लेकिन क्वाड का आपका जब से स्थापना हुई तब से आपका है। तो एससीओ की बात करें तो मेंबर्स कौन कौन से हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका बेलारूस लास्ट ज्वाइन किया था 2024 में। फिर आसियान की बात करें तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, 10 कंट्रीज मेंबर्स हैं। फिर क्वाड की बात करें तो 4 देश यहाँ पे आपका मेंबर्स है, यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया। तो इनका अलग अलग डिफरेंट आपका फंक्शन है। तो आसियान का जन्म हुआ था 1967 में और आसियान चार्टर 2007 में, आसियान समुदाय आपका 2015 में। फिर आता है एससीओ 1996 में, संघाई 5 से बनता है। फिर 2001 में इसकी पहली समिट मतलब फॉर्मेशन होता है एससीओ के रूप में। फिर 2017 में इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं और 2023 में ईरान ज्वाइन करता है और 2024 में बेलारूस। फिर आता है 2007 में क्वाड का आइडियाज ऑरिजिनेट होता है शिंजो आबे के द्वारा और 2017 में इसका फॉर्मली आपका गठन होता है। तो ये एससीओ है, बात करता है किसका, काउंटर टेररिज्म का, जो रैक्स का नाम आपने सुना होगा। और यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसकी मेंबर है। इंडिया यहाँ तक एक्सेस पहुंच बनाने की कोशिश करता है और ये आपका रशिया और चाइना को लेके है, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है यहाँ पे। फिर आता है क्षेत्रीय संगठन में आसियान इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सामाजिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की जाती है एंड क्वाड आपका एक क्या है, आपका एक इनफॉर्मल संगठन है। तो आज की वीडियो में हमने इन 3 संगठनों के बारे में डिटेल से जाना। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आपके संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इम्पोर्टेंट भूमिका आपके निभाते हैं और भारत का इन तीनों में इम्पोर्टेंट आपका रोल है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के निर्माण में, एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में, जहाँ पे दुनिया में बहुत सारे सत्ता के केंद्र हो, पावर केवल एक जगह नहीं हो, पावर का विकेंद्रीकरण आपका हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो आज की वीडियो में हमने संगठनों के बारे में देखा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।